एक घने जंगल में शेरू नाम का एक ताकतवर बाघ रहता था। शेरू जंगल का राजा था और उसकी ताकत और रुतबे के कारण सभी जानवर उससे डरते थे। उसकी दहाड़ पेड़ों में गूंजती थी, जिससे सभी जानवर डर जाते थे। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि दूर दूर तक सुनाई देती थी। एक दिन जब शेरू अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, वह सोच रहा था कि उसकी जिंदगी कितनी अकेली हो गई है। नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया नीलू उसकी नजर में आई। नीलू बहुत ही प्यारी और चंचल थी। नीलू छोटी और चहचहाती थी। उसकी आवाज बहुत ही मधुर थी। उसकी चहचहाहट से जंगल में एक नई रौनक आ गई थी। डाल से डाल पर उड़ती रहती थी। उसकी उड़ान में एक अजीब सी खुशी थी जो शेरू को बहुत भाती थी। वह शेरू से बिल्कुल नहीं डरती थी, बल्कि उसके पास आकर बैठ जाती थी। शेरू को यह बहुत अजीब लगता था। उसका छोटा सा दिल बहादुरी से भरा था। नीलू की बहादुरी ने शेरू को बहुत प्रभावित किया। शेरू को नीलू बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसकी हरकतें और चहचहाहट शेरू को बहुत पसंद आई। उसकी खुशमिजाजी शेरू के लिए एक अच्छा बदलाव थी, क्योंकि उसे देखकर सब डरते थे। नीलू की वजह से शेरू की जिंदगी में एक नई खुशी आई, क्योंकि उसे देखकर सब डरते थे। लेकिन नीलू ने शेरू को सिखाया कि दोस्ती और प्यार से जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। हर दिन नीलू शेरू से मिलने आती, उसके जंगल को अपने मीठे गानों और कहानियों से भर देती। नीलू की आवाज में एक जादू था जो पूरे जंगल को मंत्रमुग्ध कर देता था। उसकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती थीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती थीं। शेरू बदले में अपना ज्ञान नीलू के साथ शेयर करता और उसे किसी भी खतरे से बचाता। शेरू ने नीलू को जंगल के नियम और वहां के खतरों के बारे में सिखाया। उनकी अनोखी दोस्ती एक मजबूत बंधन में बदल गई। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। नीलू और शेरू की दोस्ती ने जंगल के अन्य जानवरों को भी प्रेरित किया। शेरू ने अपने आकार और ताकत के बावजूद नीलू की कंपेनियनशिप और लॉयल्टी की वैल्यू को समझा। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती आकार या ताकत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दिल की गहराई और विश्वास पर आधारित होती है। नीलू ने ताकतवर शेरू की छाया में और भी ऊंचा उड़ने का करेज पाया। शेरू की सुरक्षा में नीलू ने अपने पंख फैलाए और नए आसमानों को छूने का साहस किया। उनकी दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता में कोई भी सीमा नहीं होती। एक सुबह जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। चिड़ियों के गाने और जानवरों की आवाजें गायब थीं। शेरू और नीलू को खतरे का आभास हुआ। उन्हें जल्द ही पता चला कि शिकारी उनके शांत जंगल में आ गए थे। जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे। फंसे हुए और डरे हुए जानवरों को देखकर जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। शेरू गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपने जंगल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। यह दहाड़ एक चेतावनी थी, एक संदेश कि वह अपने जंगल की रक्षा के लिए तैयार है। अपने जंगल और उसके निवासियों की रक्षा करने के लिए डिटरमिन्ड शेरू ने अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटा। नीलू अपने छोटे आकार के बावजूद जानती थी कि उसे मदद करनी है। उसकी आंखों में भी वही दृढ़ता थी जो शेरू की आंखों में थी। जानती थी कि उसे मदद करनी है। वह बिना किसी डर के अपने छोटे पंखों के साथ फंसे हुए जानवरों की ओर बढ़ी। वह जल्दी से फंसे हुए जानवरों की ओर उड़ी। उसकी उड़ान में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे वह जानती थी कि समय बहुत कम है, और जाल की रस्सियों को काटने लगी। उसकी छोटी चोंच लगातार काम कर रही थी। हर एक चोंच के साथ जानवरों की उम्मीदें बढ़ती जा रही थी। उसकी छोटी चोंच लगातार काम कर रही थी। नीलू की मेहनत और शेरू की दहाड़ ने मिलकर एक अद्भुत टीम बनाई। शेरू की दहाड़ और नीलू की बहादुरी ने शिकारियों को डरा दिया। शिकारी भाग खड़े हुए और जंगल में फिर से शांति छा गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और दया से बड़ी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। मौका देखकर फंसे हुए जानवर आजाद हो गए। शिकारी डरे हुए और आउटनंबर्ड जंगल से भाग गए, फिर कभी वापस नहीं आए। जैसे ही उनके जंगल में शांति लौटी, शेरू और नीलू साथ साथ खड़े थे, डूबते सूरज की रोशनी में नहा रहे थे। उनकी कहानी एक लेजेंड बन गई, एक रिमाइंडर कि सबसे छोटा प्राणी भी बड़ी बहादुरी दिखा सकता है और सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती।